हेलो गाइस। मेरा नाम गौरव है और मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे मसाई स्कूल के बारे में। कि क्या होता है मसाई स्कूल, आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो ये मसाई की ऑफिशियल वेबसाइट है, masai school.com। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यूआरएल में। और यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो इसमें एडमिशन लेने के लिए। फिर दो एग्जाम होता है। एक एमसेट 1 होता है, एक एमसेट 2 होता है। एमसेट 1 में आपसे मैथ्स पूछे जाते हैं, बेसिक्स मैथ्स होते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड यही सब होते हैं। बेसिक होते हैं, आपका अगर बेसिक है तो आप दे सकते हो, वरना नहीं है, कुछ नहीं है तो भी आप पढ़ सकते हो। आप 1 वीक अगर पहले पढ़ लोगे तो वो मोर देन एनफ है। आपको कुछ नहीं आता तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ सकते हो 1 वीक में। और एमसेट 2 जो है उसमें रीजनिंग रहती है। उसके 30% क्वेश्चन जो है वो ऐसे रहते हैं कि कोई भी कर सकता है। वो स्क्रीन पे ही आपको दिया गया होगा, वही देख के करना रहता है। और 20% जो क्वेश्चन रहते हैं वो अनसीन टाइप का रहता है। पैसेज नहीं रहता, बट छोटा पैराग्राफ दिया रहता है 5-6 लाइन का। उसमें से ही आपको आंसर बताने होते हैं, वो समझ के कि क्या कहना चाहता है। तो आप इसके लिए बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, अगर आप बोलोगे तो मैं भी वीडियो बना दूंगा एमसेट 1 एमसेट 2 पे। और इंटरव्यू जैसा कोई चीज नहीं है कि आपको अलग से इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू ये है कि आपको जब आपका एमसेट 2 खत्म होगा तो 2 मिनट का आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। और आपको तुरंत कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे व्हाई यू वांट टू ज्वाइन मसाई, व्हाई यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको 2 मिनट तक बोलने होंगे, और उसका भी कोई इशू नहीं है, वो भी हो जाता है। आपकी अगर इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप थोड़ा फॉर्मेट बना लीजिए, आप कैसे बोलेंगे कोई भी टॉपिक पे। 4-5 लाइन में आप क्या बोलेंगे, स्टार्ट के और एंड के, और जो टॉपिक रहेगा वो बीच में आप लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है मसाई में आने का। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब टेस्टिमोनियल्स हैं। ये 3000 स्टूडेंट्स करेंटली इनरोल्ड, तो ये सच बात है। वैसे मैं कौन हूँ, मैं ये बता देता हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कोई मसाई का टीम्स मेंबर नहीं हूँ, मैं कोई मसाई से नहीं हूँ। आप लोगों के ही जैसा मैं स्टूडेंट हूँ। मसाई ज्वाइन करने के पहले मेरी भी बहुत सारी क्वायरीज थी। तो मुझे यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया सारे क्वेरीज रिजॉल्व करने पे। बट आप आओगे तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग जो देख रहे होंगे उसमें से दो कैटेगरी होगी, या तो जो बच्चे हैं वो मतलब बच्चे नहीं, जो आप लोग हो स्टूडेंट्स, वो या तो आप सीएस बैकग्राउंड से होगे या तो नॉन सीएस से होगे। तो मैं एक नॉन सीएस हूँ, ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए। आप लोग चिल कर सकते हो कि नॉन सीएस वाला भी है। तो नॉन सीएस से बहुत लोग हैं। जो कोडिंग है वो क्या है ना, वो स्किल है। जैसे स्विमिंग करना एक स्किल है, तो वैसे ही कोडिंग करना भी स्किल है। स्विमिंग आप कैसे, आप ऐसा नहीं कि स्विमिंग केवल आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, जो पढ़ा नहीं है वो भी कर सकता है, सीख के कर सकता है। तो वैसे ही कोडिंग है, ये भी आप सीख के कर सकते हो, आप सीखते हो। तो इसमें सीएस नॉन सीएस का कोई मैटर नहीं। हाँ ये है कि सीएस से हो तो आपको अच्छा है, आप चीजें जल्दी, जो बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं वो आप कैचअप कर लोगे। अगर आप सीएस से हो और आप मसाई ज्वाइन करना चाहते हो तो ये पहले समझ लेना भाई कि आप सीएस में अच्छे नहीं रहे होगे, नहीं तो आप सीएस में अच्छे होते तो आपकी प्लेसमेंट वैसे ही हो जाती। तो आप जो बेसिक्स है, यूनिट 1 है, वो आपको इजी लगेगा। हाँ वैसे ही, और आपको कम एफर्ट डालना होगा। बट जो नॉन सीएस वाले हैं उनको, उनके लिए चीजें नहीं होगी, बस यही बात है, आप पहले से फेमिलियर रहोगे और चीजें नहीं होंगी। नॉन सीएस वालों के लिए चीजें जो है वो नहीं हो जाएंगी। तो बस यही है। और बात करते हैं करिकुलम के बारे में, तो 996 जैसा बताया जाता है वैसा है, बट नहीं है, नहीं भी है, क्योंकि 3 क्लासेस चलती हैं डीएसए की, और फिर
कम्युनिकेशन स्किल की चलती है, एंड फिर लास्ट में कोडिंग चलता है। ये 3 मेन क्लासेस जो चलती हैं वो जो कंपलसरी हैं, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब करना पड़ता है आपको अटेम्प्ट। तो यही 3 क्लासेस आप अटेंड करते हो और बाकी का असाइनमेंट्स करते हो आप। एंड जब इवनिंग में एक स्टैंड अप होता है, स्टैंड अप मतलब जो आप असाइनमेंट मिलता है, अगर उसमें आपका कुछ डाउट है तो आप वो सर से पूछ सकते हो, जो आपको भी डाउट आ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। और कैसा रहता है करिकुलम, यूनिट 1 से यूनिट 6 तक जाते हो, 30 वीक्स का पूरा प्रोग्राम है। यूनिट 1 में आप बेसिक्स एच टी ये सीखते हो, सॉरी HTML नहीं, जावा स्क्रिप्ट सीखते हो। एंड देन आप यूनिट 2 में HTML CSS सीखते हो, और जावा स्क्रिप्ट को कैसे कंबाइन करते हैं HTML CSS में, वो सीखते हो। और यूनिट 3 में आप ये सीखते हो जावा स्क्रिप्ट। तो एडवांस जावा स्क्रिप्ट आपको सिखाया जाता है यूनिट 3 में। फिर उसके बाद यूनिट 4 में जब आप जाते हो तो बैक एंड आपका स्टार्ट हो जाता है। आपको, मैं गलत नहीं हूँ तो यूनिट 4 में आपको नोड सिखाते हैं, नोड, और वैसे ही 5 में रिएक्ट। तो बैकएंड है ये नोड और रिएक्ट, वैसे ही बैकएंड ही चलता है 4 5 में। फ्रंट एंड जो है, जो जैसा फ्रंट एंड मतलब ये हो गया जो आप देख रहे हो, ये सब जो आप साइट पे देख रहे हो ये सब फ्रंट एंड है। और बैक एंड तो वही जो इसके पीछे डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है, ये सब, वो सब बैक एंड है। तो यही है। डिफिकल्टी लेवल कैसी होती है, अ, क्या करना पड़ता है, कौन क्रैक कर सकता है। तो देखिए, आप पहले एमसेट 1 एमसेट 2 दोगे। अगर आपका एग्जाम, देखिए, अगर आपका बेसिक ठीक है तो आपका 100% है कि निकल जाएगा। बेसिक ठीक नहीं है तो आपका 80% है कि निकल जाएगा। क्योंकि अभी क्या हुआ है ना कि इन्होंने एक फाउंडेशन बैच शुरू किया है। तो जिन बच्चों का बेसिक अच्छा नहीं है, मतलब इतना भी नहीं कि कुछ नहीं आता, मतलब जो जिनको कुछ कुछ आता है उन्हें वो क्या करते हैं कि फाउंडेशन बैच में डालते हैं। वो भी 1 महीने का ही होता है। उसके बाद आप यूनिट 1 में प्रमोट होते हो। जिसका मार्क्स अच्छा रहता है वो यूनिट में डायरेक्ट प्रमोट हो जाता है, और जिसका मार्क्स थोड़ा सा मार्क्स जो है वो खराब रहता है वो फाउंडेशन में आ जाता है। तो उन्हें बेसिक्स मैथ रीजनिंग सिखाया जाता है, और आपको पाइथन लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो यूनिट में आने का ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको पाइथन नहीं सिखाना सीखना, मतलब नहीं सीख पाओगे आप पाइथन। बट आप अगर फाउंडेशन बैच में जाते हो तो आपको पाइथन सीखने को वहाँ पे मिलता है। मैं खुद यूनिट 1 में गया था डायरेक्ट, बट मेरा एक फ्रेंड था वो फाउंडेशन में गया था। तो मुझे मतलब काफी होता था कि वो पाइथन सीख रहा है, मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ। पाइथन मैं सीखना चाहता था बट नहीं, मेरा यूनिट 1 में हुआ। तो दोनों ही अच्छा है। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यूनिट बाय यूनिट जो है वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। अगर ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, सब कोई कर सकता है। अगर आप करना चाहते हो तो फिर कर पाओगे। आप मसाई तभी ज्वाइन करना जब आप चाहते हो बनना। ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन कर लिए फिर आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे। एफर्ट डालोगे तो कुछ भी मुश्किल है ही नहीं यहाँ पे। आप देखोगे जो आप यहाँ पे 30 वीक्स है, जो आप देखोगे, आप जब वीक 1 में आओगे तो आपको चीजें टफ लगेंगी नॉन CS वालों को। टफ क्या मतलब, यहाँ पे बोलते हैं कि टफ नहीं है, यहाँ पे सर बोलते हैं कि आप आपके लिए नई चीजें हैं। टफ थोड़ी नहीं। आप पहली बार स्विमिंग सीखने जाओगे तो आपको लगेगा अरे कैसे स्विमिंग कर रहा है, फ्री स्टाइल, डेड फ्लोटिंग, बैक फ्लोटिंग। तो लगेगा कि ये सर कैसे कर पा रहे, बट आप उस चीज के लिए नए हो, आप डरोगे। फिर जब आप सीख जाओगे वो कहोगे तो कुछ नहीं था, आप 4 तल्ले ऊपर से जंप लगा दोगे पानी में। तो बस वही है। मैं जब था यूनिट 1 में तो वीक 1 मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है। 2 हुआ तो टफ 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 लगने लगा। 3 से DSA हमारा स्टार्ट हो गया तो और टफ लगने लगा। बट अब यूनिट 2 में आगे लगता है कि वो सब तो कुछ नहीं था, अभी का चीज टफ लग रहा है।
बट अब मुझे मालूम है, अब तो मुझे ये पता चल गया, जब मैं यूनिट 3 में जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि यूनिट 2 का कुछ नहीं था, बच्चों वाली चीजें थी, इजी लग रहा है। तो वैसे ही आप जब सीखते जाते हो, अब आप डायरेक्ट यूनिट 4 का पढ़ाई पढ़ोगे तो आपसे तो होगा ही नहीं, टफ लगेगा आपको। बट आप अगर 1 2 3 पढ़ के जाओगे तो फिर इजी लगेगा। आप केवल एक चीज है, 6 महीने के लिए आपको एफर्ट डालना होगा। पढ़ो मत पढ़ो कुछ नहीं, बस एफर्ट डालना, आप एफर्ट डालो हो जाएगा। देखो 1 मंथ आके, मसाई का एक बहुत अच्छा चीज है कि ISA NBFC एग्रीमेंट होता है, इनकम शेयर एग्रीमेंट, वो भी वन 1 मंथ बाद होता है, मतलब यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 में। तो आप 1 मंथ देख के समझ जाओगे, सीख जाओगे, तो कोई वैसा इशू नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो और चीजें सीख सकते हो। तो अच्छा फ्रेंड्स, अब आज के लिए इतना ही, और अगर कोई क्वायरी होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।